हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव कह के अभी आज के एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिव महापुराण के एपिसोड 6, 7 एंड 8। बिल्कुल। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो है समुद्र मंथन, बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस समुद्र मंथन, शिव जी के नीलकंठ होने की कथा। बिल्कुल। उससे पहले कल फिर से मुझसे एक छोटी सी त्रुटि हुई थी, मैं वो पहले संशोधन कर लूं कि नारद मुनि का किरदार निभाया था धर्मेश तिवारी जी ने। वैसे तो ये नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है, पर फिर कल मैंने दर्शन तिवारी कह दिया था। उनका नाम है धर्मेश तिवारी जी, और जिन्होंने शिव जी का किरदार निभाया था उनका नाम है आदर्श गौतम जी। खैर उन्हें तो हम सब जान ही चुके हैं अब तक। बिल्कुल जी, तो शुरू करते हैं। तो करुणा तुम हिंदी से शुरू करो। ठीक है, ठीक चैप्टर है, 6 हिंदी में। ठीक है। हर हर महादेव कहते हुए छठा अध्याय हम शुरू करते हैं। और छठा अध्याय है इंद्रदेव के पतन के बारे में। कथावाचक रुद्रगिरी भगवान शिव के नीलकंठ होने की कहानी सभी भक्तगणों को सुनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह यह तथ्य समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। वे यह भी बताते हैं कि किस तरह ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्रीहीन होने का श्राप दिया और ये भी श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं। उधर राक्षसों के गुरु शुक्लाचार्य विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र बाली को इंद्र के श्रीहीन होने और स्वर्ग से वंचित होने की सूचना देते हैं। दैत्य गुरु शुक्लाचार्य दैत्यों के राजा बलि को यह कहते हैं कि उन्हें इस मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्ग पर तुरंत ही आक्रमण करना चाहिए, जिस पर पूरी दैत्य सभा अपनी हामी भरती है। असुर सेनापति राहु भी स्वर्ग पर आक्रमण के विचार को सही ठहराते हुए इस संवाद को प्रोत्साहित करते हैं। इसके उपरांत देव और दानवों में घोर युद्ध होता है, जिसमें देवगण पराजित होते हैं और स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य हो जाता है। इस बात से नारद ऋषि व्यग्र होकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, जहां ब्रह्मदेव उन्हें यह कहते हैं कि उन सबको मिलकर विष्णु लोक जाना चाहिए। अब विष्णु भगवान ही इस समस्या का हल निकालेंगे। इसके उपरांत समस्त देवतागण नारद ऋषि और ब्रह्मदेव विष्णु लोक पहुंचते हैं। भगवान विष्णु भी समस्त देवताओं को यही सुझाव देते हैं कि हम सबको मिलकर कैलाश चलना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का एकमात्र हल केवल महादेव ही निकाल सकते हैं। और पुनः ही समस्त देवतागण कैलाश को गमन करते हैं। भगवान शिव समस्त बातों को सुनने के बाद यह सुझाव देते हैं कि इस समस्या का हल केवल समुद्र मंथन है और इसमें देव और दानवों की बराबरी में सहभागिता होनी चाहिए। समस्त देवतागण महादेव के इस आदेश को स्वीकार करते हैं और ऋषि नारद सेनापति राहु के पास पहुंचते हैं। राहु शिव भगवान के इस आदेश का सम्मान करते हैं। उधर कैलाश में माता सती के मन में एक प्रश्न उठता है, सुर असुरों के बीच निरंतर युद्ध को लेकर, जिस पर महादेव उन्हें संग्रह, लालसा के स्वार्थ की स्पर्धा की तथ्य से अवगत करवाते हैं और ब्रह्मदेव की सृष्टि से भी अवगत करवाते हैं। ऋषि नारद भूलोक में रह रहे नागराज वासुकी को भी आश्वस्त करते हैं कि उन्हें इस समुद्र मंथन में महादेव की आशीर्वाद की वजह से कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु चिंतित वासुकी फिर भी कैलाश जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि नर्क के समान कष्ट से वे ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। जिस पर महादेव उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि परोपकार में जो प्राण देते हैं वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। महादेव की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए राहु भी कैलाश पहुंचता है। वहां भगवान शिव उन्हें यह आदेश देते हैं कि वे दैत्य यह समुद्र मंथन में सम्मिलित हों। उधर कैलाश में ब्रह्मदेव, विष्णुदेव एवं महादेव मंथन की चर्चा करते रहते हैं। तभी मंदराचल भी कैलाश आकर महादेव की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
उधर राहु समुद्र मंथन की जानकारी राजा बलि को देते हैं और बताते हैं कि महादेव की भी यही इच्छा है कि समुद्र मंथन हो, जिस पर शुक्लाचार्य कहते हैं कि उन्हें भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास है। इसके साथ ही यह छठा अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब इंग्लिश में। बिल्कुल। Chapter 6. The Story of Being Neelkant. At Shiv Temple, Baba Rudra hails Lord Shiva as Neelkant. People get curious and want to know the story behind Lord Shiva being Neelkant. He relates them the story as how sage Durvasa once on seeing Devraj gave him Parijat flower. Devraj, on not knowing the importance of Parijat flower, puts the flower on Airavat's head. Airavat is the white elephant of Lord Indra. Airavat throws it. On seeing such careless attitude towards his gifted flower, sage Durvasa cursed Devraj to lose heaven. The news spread like wildfire and reached the demons too. Demon army chief Rahu gives the news to demon king Bali. Though King Bali was reluctant to grab the opportunity as he felt they can anyhow defeat the Devtas, but Guru Shukracharya tells him to do so. As a result, war begins. Devraj along with Devi Sachi run away and go to Lord Brahma. Devarshi too goes to Brahmalok and asks him about the consequence of war. Lord Brahma suggests everyone to take shelter from Lord Vishnu. Lord Vishnu tells Devraj that everything is happening due to his careless attitude. It is just because of him that everyone is suffering. Lord Vishnu tells them to go to Kailash and take help from Lord Shiva. Lord Shiva suggests everyone for Samudra Manthan, that is churning of the milk ocean. Lord Shiva suggests the same to Rahu. Demon army chief Rahu tells everything to King Bali. With a lot of discussion, Guru Shukracharya advises King Bali to obey Lord Shiva. Devarshi, who earlier informed Rahu to meet Lord Shiva, now does the same to Snake King Vasuki and assures him that no harm can be gained while doing works assigned by Lord Shiva, as he was worrying for his life. Mountain Meru gets informed too. Har Har Mahadev. हर हर महादेव। अब अध्याय 7। हर हर महादेव। इसी के साथ ही सप्तम अध्याय हम शुरू करते हैं और यह है समुद्र मंथन के बारे में। महादेव की आज्ञा अनुसार मंथन का कार्य प्रारंभ होता है। विष्णुदेव कछुए का रूप लेते हैं और सागर की गहराई में चले जाते हैं और ब्रह्मदेव मंदराचल पर, जो कि विष्णुदेव के कछुए स्वरूप के ऊपर होता है, उस पर विराजमान होकर मंथन प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। मंथन में एक तरफ देवगण और एक तरफ दैत्य होते हैं। सर्वप्रथम मंथन से हलाहल विष निकलता है, जिसके प्रभाव से समस्त चराचर जगत पर उसका प्रभाव होता है। नारद मुनि इस बात से चिंतित होते हैं और महादेव को इसकी सूचना देते हैं। देवों के देव महादेव अविलंब ही उस हलाहल विष को ग्रहण करके इस जगत पर उपकार करते हैं। समस्त दैत्य एवं देवगण महादेव की जय जयकार करते हैं। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम उस मंथन से कामधेनु गाय अवतरित होती है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और यह देवताओं को प्राप्त होती है। उसी प्रकार श्वेत 7 मुखों वाला अश्व उच्चर्ष दैत्यों को प्राप्त हुआ। क्षमा करें अगर मेरा उच्चारण यहाँ अश्व का सही नहीं हुआ, प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मंथन से ऐरावत हाथी प्रकट हुए, जिसके 7 सूंड थे। ऐरावत देवराज इंद्र का वाहन बने और इसके उपरांत कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान के वक्ष की शोभा बनी। उसके पश्चात मंथन से चंद्रमा अवतरित हुआ, जो महादेव के शीश की शोभा बनी, और इसी तरह अवतरित हुआ पारिजात वृक्ष, यह भी देवताओं को प्राप्त हुआ। मंथन से निकली हुई समस्त अप्सराएं भी देवताओं को प्राप्त हुई। इसके उपरांत कमल आसन पर विराजमान माता लक्ष्मी अवतरित हुई, जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के लिए हुई थी। सबने उनमें माता का स्वरूप देखा और उन्हें प्रणाम किया।
इसके उपरांत वारुणी प्रकट हुई, जिनके बारे में नारद बताते हैं कि इनसे प्रेम करने वाला धर्महीन होगा, अतएव वो जहां चाहे वहां जा सकती हैं। मंथन से अवतरित होने वाली सबसे आखिरी रत्न थी अमृत, जिसे लेकर स्वयं धन्वंतरी अवतरित हुए। इसे देखकर दैत्य व देवतागण उस अमृत कलश पर अपने अधिकार स्थापित करने में लग गए और उनके बीच युद्ध की स्थिति बनने लगी। नारद यह देखकर चिंतित होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये कहीं युद्ध का कारण न बन जाए। इसके साथ ही 7वां अध्याय समाप्त होता है। हर 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 महादेव। महादेव। अब इंग्लिश में चैप्टर 7, द स्टोरी ऑफ समुद्र मंथन, द चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन. Lord Vishnu takes the avatar of Kurma, tortoise. Mount Meru stands above Kurma. Nagraj Vasuki becomes the rope for churning. Demons hold the face portion and Devtas the tail portion. Lord Brahma sits above Mount Meru. Samudra Manthan begins, hailing Lord Shiva. First of all comes out Kalkut Vish, poison, which pollutes the entire atmosphere, suffocating both demons and devtas. They all cry help from Lord Brahma. Lord Brahma tells them that he cannot stop this. Lord Shiva takes the pot of poison and drinks it. His throat turns blue due to the poison. Thus the name Nilkant for Lord Shiva comes. After this, the atmosphere regains its balance. All thank Lord Shiva. The churning restarts. Now comes out cow Kamdhenu. Demon King Bali is not interested. Devraj takes Kamdhenu, white magical cow. Devarshi is seeing everything from above. Churning restarts and now comes out seven-faced white horse Uchchashrava. Demons take it. They begin churning again. Now comes out many-trunked white elephant Airavat, who becomes Devraj's Vahan. Churning begins again and comes out Kaustuv Mani, which took its place in Lord Vishnu's crown. Churning restarts and comes out Ardhachandra, which took shelter in Lord Shiva's head. Churning restarts, Parijat tree comes out and gets settled in Nandanvan of heaven. Churning restarts and comes out Rambha Tilottama. They get the position of Apsaras in heaven. Churning starts again. Now comes out Mata Lakshmi, who would be together with Lord Vishnu. Churning restarts and now comes out Varuni. No one took her as one who will love her, will be under her influence and forget his duties, being out of their brains, but she would be worshipped in Kali Yuga. Churning restarts and last comes out Dhanvantri holding Amrit Kumbh, seeing that both demons and devtas run after him. हर हर महादेव. हर हर महादेव. अब अध्याय 8. हाँ, अध्याय 8 हम शुरू करते हैं और ये है मोहिनी अवतार, विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार के बारे में। अमृत पाने के लिए दैत्यों और देवों में संघर्ष शुरू हो गया। वे दोनों इंद्रदेव अथवा राहु ज्यों-ज्यों अमृत के घड़े को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करते, ऐसा करते वक्त उस अमृत कलश से अमृत का एक बूंद हरिद्वार के पावन भूमि के जल पर जा गिरा। अमृत गिरते ही हरिद्वार कुंभ मेले का पावन स्थान बन गया। इसी प्रकार कई वर्षों से देव और दैत्यों में उस अमृत कलश को लेकर संघर्ष होता रहा। इसी बीच फिर से उस अमृत के कलश से अमृत छलका और प्रयाग में जा गिरा। तब से प्रयाग के संगम में पूर्ण 1 मास तक कुंभ मेला लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके पश्चात भी देव दानवों का अमृत कलश को लेकर संघर्ष जारी रहा। राहु और इंद्रदेव उसे अपनी ओर करने के प्रयत्न में लगे रहे। उनके इस संघर्ष के दौरान पुनः उस अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें उज्जैनी के पावन स्थल पर गिरी, जो कि शिप्रा नदी में जा गिरती है। उसी समय से उज्जैन में कुंभ मेला लगना प्रारंभ हुआ, पर इस देव और दैत्यों के बीच का संघर्ष थमने का नाम न ले रहा था और उनकी संघर्ष जारी रही। पुनः अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलकी और इस बार नासिक की पावन नदी गोदावरी के जल में जा गिरी। उसी समय से गोदावरी की तट पर
हर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। देव और दैत्यों के बीच हो रहे इस संघर्ष को देखकर नारद जी का मन दुखी हो जाता है, क्योंकि यह संघर्ष भाई भाई के बीच में था। और वे यह याद करने लगते हैं कि किस प्रकार देव और दैत्य ऋषि कश्यप की संतानें हैं। दिति तथा अदिति दक्ष कन्याएं थीं और सगी बहनें थीं। दिति का स्वभाव हठी और विरोधाभास से परिपूर्ण था। वहीं अदिति का मन पति सेवा में लगी रहने वाली शांत एवं स्वयं सौम्य स्वभाव का था। यह सब याद करते ही ऋषि नारद का मन शुद्ध होता है। इसी बीच सबकी ध्यान आकाश में नृत्य करते हुए देव एवं दैत्यों की तरफ आते हुए मोहिनी पर पड़ती है। किसी भी देव एवं दैत्य को यह आभास नहीं हो पाता कि मोहिनी का यह स्वरूप तो भगवान विष्णु की माया मात्र है। मोहिनी दैत्यों एवं देवगणों को यह सुझाव देती हैं कि यह अमृत दैत्यों एवं दानवों में बराबर मात्रा में बटेगी। इसके पश्चात मोहिनी अपनी मन भावन नृत्य एवं संगीत से दैत्यों का मन मोह लेती हैं और अमृत धीरे धीरे कर देवों को पिलाने लगती है। यह देखकर राहु के मन में छल आ जाता है और राहु देवताओं का रूप लेकर अमृत ग्रहण कर लेता है। उसी वक्त भगवान विष्णु अपने मोहिनी के स्वरूप को त्याग करके विराट चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Chapter 8 Story behind Kumbh Melas and Mohini Avatar. Demons snatch the vessel of Amrit Kumbh from Dhanvantari. Devtas follow them and catch them. Both demons and Devtas kept snatching the vessel from each other. During this, few drops of Amrit Kumbh fall into Ganges, where Hardwar is situated. From that time, Hardwar Kumbh Mela is celebrated every 12th year. When drops of Amrit Kumbh first fell, Sun and Moon were travelling on Mesh Rashi and Brihaspati on Kumbh Rashi. From that time onwards, whenever this time comes, every 12th year, Kumbh Mela is organized and celebrated for 1 month. Devraj snatches the vessel of Amrit Kumbh from Rahu. Rahu again tries to snatch it back. Few drops of Amrit again fall on Prayag. Brihaspati was in Rishabh Rashi and Sun and Moon on Makar Rashi. From that time, 1 month Kumbh Mela is organized at Sangam Prayag on Amavasya and Makar Sankranti. Rahu successfully snatches it from Devraj. Devraj too tries his best to snatch it again. Few drops of Amrit again falls in Ujjain's holy Shipra river. Brihaspati was travelling in Singh, Sun in Mesh and Moon on Tula Rashi. From that time, Ujjain's Kumbh Mela is celebrated every 12 years and also known as Singhast Parv due to Brihaspati's travel in Singh Rashi. Apart from that, on Vaishak Purnima, people visit Jyotirlinga Mahakaleshwar and take bath on Shipra river. Devraj gets hold of Amrit Kumbh vessel. Rahu tries to snatch it again. Few drops of Amrit Kumbh falls into Nasik's Godavari river. From that time onwards, Kumbh Mela is organized every 12th year when Brihaspati travels in Singh Rashi and Sun and Moon too on Singh Rashi. People visit Jyotirlinga Triambakeshwar and take bath on Godavari river. Devtas and demons keep fighting for Amrit Kumbh for many years. Devarshi appears and gives the suggestion to keep a mediator who would be impartial. Lord Vishnu, in form of a beautiful maiden named Mohini, appears. Devarshi suggests them to keep Mohini as the mediator. Demons get enticed seeing her. Mohini is given the task of dividing Amrit equally among Devtas and demons. Mohini dances and starts dividing. Rahu sees that Mohini is giving Madira to demons and Amrit to Devtas. He takes form of a Devta and gets mixed among them and drinks Amrit from Mohini. Surya Dev and Chandra Dev identify him. Lord Vishnu comes to his original form and cuts Rahu's head by Sudarshan Chakra. Rahu's head and body are divided, but since he drank Amrit, so he would not die, but remain as two. His head as Rahu and tail as Ketu. Rahu warns Surya Dev and Chandra Dev that he would keep tormenting them from time to time as they are responsible for his condition. Har Har Mahadev. हर हर महादेव।
अब एक काम करते हैं, वो पूर्वावलोकन भी पढ़ ही लेते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वावलोकन। प्रारंभ करो। हम्म। हर हर महादेव। अध्याय 6, इंद्र का पतन। भक्तजनों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए कथावाचक रुद्रगिरी भगवान शिव के नीलकंठ होने की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि शिव के नीलकंठ बनने का संबंध समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन कैसे प्रारंभ हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में रुद्रगिरी बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि की पारिजात पुष्पमाला का इंद्र ने उचित सम्मान नहीं किया, इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र को श्रीहीन होकर स्वर्ग से वंचित होने का श्राप दे डाला। ये समाचार लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुरराज बलि की राजसभा में पहुंचते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने का परामर्श बलि को देकर कहते हैं, असुरों को तुरंत आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेना चाहिए। असुर सेनापति राहु के प्रोत्साहन पर असुरराज बलि स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागने पर विवश कर देते हैं। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो जाता है। असुरों से पराजित देवताओं की दुर्दशा का समाचार लेकर नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और फिर नारद सहित देवतागण परामर्श तथा मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को लेकर देवादिदेव महादेव की सेवा में कैलाश पहुंचते हैं। भगवान शिव शंकर परिस्थिति पर विचार करके समुद्र मंथन करने का परामर्श देते हैं और उसमें देवताओं तथा दैत्यों को समान रूप से सम्मिलित होने का आदेश देते हैं। देवगण शिव के आदेश को स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात शिव का संदेश लेकर नारद दैत्य सेनापति राहु के पास पहुंचते हैं। राहु शिव का आदेश स्वीकार करता है। उधर समुद्र मंथन के लिए डोरी बंधने वाले वासुकी को नारद आकर आश्वासन देते हैं कि शिव की कृपा से समुद्र मंथन के कारण वासुकी को कोई कष्ट नहीं होगा। तत्पश्चात शिव की आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र मंथन के लिए उनका आदेश प्राप्त करने हेतु दैत्य सेनापति राहु कैलाश पहुंचते हैं। शिव देवताओं के समान दैत्यों को भी समुद्र मंथन का परामर्श देते हैं, जिसे राहु स्वीकार करता है। तत्पश्चात मेरु पर्वत तथा वासुकी नाग भी भगवान शिव का आदेश मानकर समुद्र मंथन की स्वीकृति देते हैं। नारद ब्रह्मा आदि भी कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव के आदेश प्राप्त करते हैं। असुर सेनापति राहु असुरराज बलि को बताता है कि शिव की आज्ञा के अनुसार हमने समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शुक्राचार्य घोषणा करते हैं कि उन्हें शिव शंकर की निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव। अब अध्याय 7, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का महान कार्य प्रारंभ होता है। ब्रह्मदेव मेरुदंड पर विराजमान होते हैं तथा समुद्र मंथन प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम हलाहल विष समुद्र से निकलता है तथा उसका प्रभाव सर्वत्र फैलने लगता है। विष के दूषित प्रभाव से चराचर त्रस्त होने लगते हैं तो नारद चिंता व्यक्त करते हैं कि अब सृष्टि को नष्ट होने से कौन बचाएगा। सृष्टि के रक्षक शिव शंकर उस हलाहल विष को पान करके नीलकंठ बनते हैं। यह देखकर देव दैत्य सभी शिव की जय जयकार करते हैं। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ होता है और तब सर्वप्रथम समुद्र से बाहर आती है कामधेनु, सबकी कामना पूर्ण करने वाली ये गाय जो देवताओं को प्राप्त होती है। तत्पश्चात समुद्र से निकला 7 मुखों वाला श्वेत अश्व उच्च श्रवा अश्व दैत्यों की संपत्ति बना। समुद्र से निकलने वाले बहुमूल्य रत्नों में अगला था ऐरावत, अनेक सूंडों वाला श्वेत हाथी जो देवराज इंद्र का वाहन बना। तत्पश्चात समुद्र से निकली कौस्तुभमणि जो भगवान विष्णु के वक्ष की शोभा बनी। फिर बाहर आया चंद्रमा, सुधाकर विषहर चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक की शोभा बना। समुद्र मंथन से उसके पश्चात बाहर आया पारिजात वृक्ष, नंदन वन की शोभा बढ़ाने वाला जज्वाल्यमान पारिजात वृक्ष देवताओं को प्राप्त हुआ। और फिर निकली स्वर्ग की शोभा अप्सराएं जो स्वाभाविक रूप से देवताओं के लिए थी। समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले रत्नों के क्रम में इस बार समुद्र से निस्रक्त हुई देवी महालक्ष्मी। कमलासना महालक्ष्मी की उत्पत्ति शेषशायी भगवान विष्णु के लिए हुई थी। महालक्ष्मी के पश्चात समुद्र से बाहर आई वारुणी।
समुद्र मंथन से निकले रत्नों में अंतिम था अमृत कलश। अमृत कलश को लेकर समुद्र से बाहर आए आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और दैत्य दोनों ही पक्ष उस पर अधिकार पाने के लिए दौड़ पड़े। सुरों एवं असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये देखकर नारद को चिंता हुई, कहीं ये अमृत पुनः देव दैत्य संघर्ष का कारण न बन जाए। हर हर महादेव। अध्याय 8, कुंभ मेले और मोहिनी अवतार की कथा। अमृत पाने के लिए देव दैत्यों में संघर्ष चल पड़ा। दैत्य सेनापति राहु तथा देवराज इंद्र अमृत कलश पाने के लिए बल प्रयोग करने लगे। इस बल प्रयोग के कारण अमृत कलश छलका और हरिद्वार के पावन जल भूमि के जल में गिरा। कुंभ से अमृत गिरते ही हरिद्वार कुंभ मेले का पावन स्थान बन गया। तत्पश्चात कई वर्षों तक पुनः देवगण अमृत कुंभ पाने के लिए राहु का पीछा करते रहे। फिर राहु तथा इंद्र में अमृत कुंभ पाने के लिए संघर्ष हुआ तथा एक बार फिर अमृत कुंभ से अमृत छलका और प्रयाग में गिरा। उसी समय से प्रयाग के पवित्र संगम पर 1 मास तक कुंभ मेला लगने की प्रथा प्रारंभ हुई। देव दैत्यों का अमृत कुंभ पाने का संघर्ष फिर भी समाप्त नहीं हुआ। वर्षों तक देवता फिर राहु का पीछा करते रहे। एक बार पुनः अमृत कुंभ से अमृत छलका और इस बार उज्जैनी की पवित्र क्षिप्रा नदी के जल में गिरा। उसी समय से उज्जैन में कुंभ मेला लगना प्रारंभ हुआ। अमृत कुंभ पाने के लिए देव दैत्य संघर्ष का फिर भी अंत नहीं हुआ। पुनः राहु और इंद्र के मध्य अमृत पाने के लिए बल प्रयोग हुआ। अमृत कुंभ से अमृत फिर छलका और इस बार नासिक की पावन गोदावरी के जल में गिरा। उसी समय से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात गोदावरी के तट पर कुंभ मेला लगता है। देव दैत्यों में होते इस संघर्ष को देखकर देवर्षि नारद दुखी होते हैं, क्योंकि यह संघर्ष भाई भाई के बीच था। देव तथा दैत्यों दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान थे तथा दोनों की माताएं दिति तथा अदिति दक्ष प्रजापति की कन्याएं तथा सगी बहनें थीं। दिति धृष्ट एवं हठी थी, परंतु अदिति पति सेवा में रहने वाली सौम्य तथा शांत महिला थी। इस घटना का स्मरण करके नारद शुद्ध होते हैं। इसी बीच संघर्ष का अंत करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कुंभ को देवता तथा दैत्यों में बांटने की सलाह देते हैं। देवता तथा दैत्य उनके सुझाव को मान लेते हैं। सुंदरी मोहिनी देवताओं तथा दैत्यों को अपने मनभावन नृत्य संगीत से मुग्ध करके देवताओं को अमृत पिलाने लगती हैं। दैत्य सेनापति राहु एक देवता का रूप धारण करके मोहिनी से अमृत पा लेता है। जब सूर्य चंद्र को राहु की धूर्तता का पता चलता है तो वे विष्णु के प्रति गुहार लगाते हैं। भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी के रूप से परिवर्तित होकर अपना स्वाभाविक चतुर्भुज विराट रूप धारण करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो इस तरह हमारे आज का जो था एपिसोड 6, 7, 8 ये था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हमने बहुत से धार्मिक टीवी सीरीज में देखा है, पर मुझे इस सीरीज की एक बात ये अच्छी लगी कि पोजिशनिंग ऑफ द स्टार्स को बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया, मतलब बताया है। क्योंकि कुंभ मेले की स्टोरी हम सब जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12वें साल में लगता है, पर वही पोजिशनिंग ऑफ द स्टार्स ऋषि मुनियों को तो पता है, बहुत से लोग भी ज्ञानी हैं, उन्हें भी पता होगा, पर जन साधारण के लिए ये बहुत एक आसान सा उपाय है। इस सीरीज को जिन्होंने भी देखा होगा वो चाहे तो इस बात को नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पोजिशनिंग ऑफ स्टार्स मतलब बृहस्पति, सन, मून, इसका अलाइनमेंट का जो मतलब एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस हैं वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। बिल्कुल कि कौन किस राशि में उस वक्त थे, तो उसकी क्या वो है इम्पोर्टेंस है, तो वो मुझे अच्छा लगे। ये डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बहुत से धार्मिक सीरियल्स में समुद्र मंथन को देखा है, बिकॉज इट्स सच अ फेमस इंसिडेंट। मतलब कोई भी धार्मिक कहानी हो, चाहे वो शिव जी की हो या विष्णु जी की हो, समुद्र मंथन आना ही है, क्योंकि इसमें दोनों का ही बहुत रोल है ना। शिव जी नीलकंठ बनते हैं, विष्णु जी का कुर्म अवतार की कहानी है, ये मोहिनी अवतार की कहानी है, ये तो ये आना ही है समुद्र मंथन, चाहे आप विष्णु पुराण पढ़िए या देखिए या फिर शिव महापुराण।
बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन ये डिटेलिंग मैंने सिर्फ शिव महापुराण में देखी, तो वो मुझे अच्छा लगा। और आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी करुणा जी? नहीं, नहीं, मैं तो आतुर हूँ बस आपके मुँह से मतलब तुम्हारे मुँह से ये सुनने के लिए कि समुद्र मंथन का कथा हम पहले भी कई बार चर्चा किए हैं, पर फिर से हाँ, सुनना चाहूँगी, इसमें फिलहाल तो यही कह सकती हूँ। डिकोडिंग ही डिकोडिंग है, डिकोडिंग ही डिकोडिंग है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन वही मैं कहूंगी कि मैं फिर से कहूंगी कि मैं इतनी ज्ञानी हूं नहीं कि समुद्र मंथन का डिकोडिंग करूं। कि समुद्र मंथन कह लीजिए, चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन कह लीजिए, ये तो लैंग्वेज है, बट सही बात। इसका जो इम्पोर्टेंस है, अगर आप इसे एक सिर्फ दैवीय घटना समझे तो ये दैवीय घटना तो है ही, पर इसको आप अपने जीवन में भी कई बार होते हुए देख सकते हैं। और ये बिल्कुल, और ये बात कि जब भी समुद्र मंथन होगा, देखिए ये यहाँ तो समुद्र है, अगर आपके जीवन का भी मंथन हो, घटनाओं का भी मंथन हो, तो सर्वप्रथम निकलेगा विष। उससे त्रस्त, अगर आपको अमृत पानी है, अपने जीवन में भी अगर अमृत पानी है, अमृत यहाँ इज अ मेटाफर फॉर द गुड थिंग्स, है ना। अमृत को यहाँ मैं नेक्टर भी लिख सकती थी, पर मैंने जानबूझकर ही जब लिखा था तो अमृत ही लिखा था ताकि समझने बिल्कुल। में आसानी हो। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। इफ यू वांट द नेक्टर ऑफ योर लाइफ, मतलब द गुड थिंग्स, अमृत इज द मेटाफर फॉर द गुड थिंग्स ना। तो गुड थिंग्स आपको चाहिए लाइफ में, आपको सबसे पहले विष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइजन ही निकलेगी, क्योंकि मंथन, अमृत सर्व मतलब एकदम लास्ट में आता है। बिल्कुल, तो एक मैंने इस सीरीज से हटके मैंने एक दूसरे, मैं नाम नहीं लूंगी, जब मैं उस सीरीज को हम डिकोड करेंगे तब मैं कहेंगे, मैं सीरीज का ज़रूर। नाम नहीं लूंगी, पर मैं कहूंगी कि मैंने एक दूसरे सीरीज में ये देखा भी था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास दौड़ कर जाते हैं दैत्य की, अरे हमने तो अमृत सोचा था, ये तो विष निकल आया। तो वो तो ज्ञानी है, देवता हाँ। दैत्य क्योंकि इतने ज्ञानी नहीं थे, हुँ, पर हुँ, हुँ। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो ज्ञानी थे, ज्ञानी तो थे। महाज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें लगा कि तुम सबसे प्रथम अमृत ही आ जाएगा, ये तो सर्वप्रथम विष ही आएगा। तो अमृत निकलना इतना आसान नहीं है, अगर आसान होता तो देवता स्वयं ही ना कर लेते, तुम्हारी बिल्कुल, मदद क्यों लेते। तो वही फिर यहाँ मैं कहूंगी कि यहाँ जैसे मतलब किसी सीरीज में शायद आपने देखा होगा कि विष्णु जी समुद्र मंथन का हिंट देते हैं, और कभी आप देखेंगे शिव जी ने हिंट दिया, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर बिल्कुल। इज कि देवताओं ने मतलब होली ट्रिनिटी ने ये आदेश दिया कि समुद्र मंथन हो। अब नाउ, अब ये डिकोडिंग नहीं कहूंगी, ये मेरी कुछ सोच है जो मैं सामने रखना चाहूंगी कि ज़रूर। अगर तुम्हें लगे कि कहीं पर मैं गलत हूं तो प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी और डिफर, मतलब इट वुड बी नाइस टू हियर एवरीवन्स ओपिनियंस, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी ये सोच है कि ये विष्णु जी का ही सही या महादेव का ही सही ये कहना कि ये किसी एक के लिए संभव नहीं, तो ये दोनों मिलकर करो। तो ये कहीं ना कहीं ये हमें शायद एडवाइस मिलती है लाइफ में कि व्हेन अ टफ सिचुएशन कम्स, तो फॉरगेट योर ईगो एंड इफ पॉसिबल सेटल योर स्कोर्स विथ योर एनिमीज और राइवल्स, और साथ मिलकर करो उस चीज को। अगर वो अच्छा, इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो अपने ईगो को साइडलाइन करके, क्योंकि वही मैंने कहा ना, ये एक दैवीय घटना है, पर आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हो इससे, ये मेरी सोच है। तो सही बात। टू ईच हिज ओन। तो मुझे लगता है कि ये जो देव और दैत्य ने मिलकर जो किया, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अपने पोजीशन को, अपने मतलब ईगो को, अपने मतलब इंटायर द एरोगेंस, वॉट एवर इट इज, है ना, उसको अलग रखकर आप अपने राइवल्स या दुश्मनों से भी मिलकर उस काम को करो, अगर वो इतनी ही डिफिकल्ट और इतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अमृत मतलब मिलना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल, ऐसा नहीं था कि आप गए और शिव जी ने आपको दे दिया, या आप विष्णु जी के पास गए उन्होंने आपको दे दिया, एंड अगेन, जैसे कि विष्णु जी हेल्प करते ही हैं देवताओं की, वो उनको मतलब ही मेक्स श्योर कि दैत्य को अमृत ना मिले। मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि उसमें भी
बहुत से ना कंट्रोवर्सीज होते हैं कि विष्णु जी ने पार्शलिटी की, मैं उस पर आऊंगी कि क्यों वो बिल्कुल, पार्शलिटी बिल्कुल। नहीं है, मैं उस बात पर आऊंगी, पर फिलहाल तो तो इसमें भी वही है कि आपको अपने लाइफ में इफ यू वांट टू गेट द गुड थिंग्स यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं इस चर्निंग को मतलब उस तरह के एक हार्ड वर्क की तरह देखती हूँ नॉर्मल लाइफ में, कि आपको मथना तो पड़ेगा, मंथन आपको करना पड़ेगा। तो द हार्ड वर्क, मंथन में भी द मतलब ये ऑफ हार्ड वर्क सिंबल, तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि तो गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। मदद आपको मिलेगी, आपको मदद जब विष निकलेगा, अगर वो आपके ये से बाहर होगा तो शिव जी आएंगे और विष को निकलेंगे और नीलकंठ कहलाएंगे। ये शिव जी की महिमा है। तो शिव जी आपकी मदद जरूर करेंगे, पर हैव दैट फेथ ऑन लॉर्ड शिवा। वही। और अगर आपको लगे कि अरे ये बैलेंस कैसे होगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ विष्णु जी और शिव जी ने बहुत मदद की है देवता और दैत्य दोनों की। बिल्कुल, बिल्कुल। समुद्र मंथन होने के लिए उन्होंने बहुत मदद की, मदद। क्योंकि कूर्म अवतार धारण कर लिया बिल्कुल। विष्णु जी ने, उन्होंने तो पूरे मेरु का पूरा वेट ही ले लिया। और ब्रह्मा जी मतलब वो मेरु पर्वत के ऊपर, तो वहीं से मेरुदंड ये जो वर्ड है ये वहीं से आया है, ये शायद बहुतों को पता ना हो। अच्छा, अच्छा, तो फिर वही कहा ना, यहाँ लिखा हुआ भी था कि शायद पूर्वावलोकन में मेरुदंड विराजमान होते हैं, तो अच्छा, वही अच्छा। मैं कहाँ थी, मैं थोड़ा थोड़ा भटक जाती हूँ, मैं नहीं, नहीं, यहाँ थी। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो वही अगेन मतलब अगर किसी को बुरा लगे आई अपोलोजाइज, बट दिस इज माई थॉट्स, टू ईच हिज ओन। तो वही मुझे लग रहा है कि ये हार्ड वर्क ना तुमको खुद को करना पड़ेगा, ये नहीं कि भगवान जी मुझे दे दो, नहीं। अगर आपको तपस्या से भी कुछ मिल मतलब आपकी चाहत है तो तपस्या आपको करनी पड़ेगी, भगवान आपके बिहाफ में नहीं कर देंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये मंथन हो, तपस्या हो, या जो भी हो, अगर तपस्या को भी हम आज के लाइफ में देखें तो दैट इज हार्ड वर्क। कंसंट्रेशन अपने मतलब जो भी आप काम करते हैं, आप लेखक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अपने काम को तपस्या की तरह अगर करें तब जाकर आपको वो फल मिलता है। तो देवता आपको हेल्प करेंगे, हर वक्त हेल्प करेंगे, पर आपको भी बिल्कुल, मतलब यू बिल्कुल, हैव टू टेक द इनिशिएटिव। तो यहाँ पे वही है, उन्होंने कूर्मा अवतार लिया, पूरे उसका वेट ले लिया ताकि बिल्कुल, वो गिरे नहीं। एंड बिल्कुल, जैसे ही विष निकला, अब हमारे शिव जी तो हैं ही मतलब वही कहते हैं ना, विष्णु जी भी कहते हैं कि मतलब एक लिमिट के बाहर जो वरदान होते हैं, जो है बहुत से सीरीज में मैंने ये देखा है कि वो तो अपने देवादिदेव महादेव ही दे सकते हैं, बिल्कुल, कालों के काल महाकाल। तो वही, और सबसे भोले भोलेनाथ दोनों हैं लॉर्ड शिवा, तो मतलब इट्स जस्ट मतलब इनफाइनाइट, अगर कहें बिल्कुल, तो आदि अनंत इनफाइनाइट जो भी कहो। तो एक वो है, क्योंकि ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये मेरे वश में है नहीं, इस विष का समाधान मेरे वश में है नहीं, तभी। और वो एक सेकंड नहीं सोचते हैं, वो तुरंत मतलब उसको ये करते हैं, और उनका कंठ नीला पड़ता है इसलिए उनको नीलकंठ कहा गया है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं उनके जो उनका जो एक हमेशा एक निस्वार्थ वो रहा है शिव जी का, वो हमें सिर्फ इस सीरीज में नहीं बोला, मतलब वो शिव महापुराण आप पढ़ेंगे और शिव जी की मतलब जब लीलाएं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अंडरटोन में ना हमेशा ये निस्वार्थ भावना, हमेशा मतलब अपना ना सोचकर दूसरों के लिए, बिल्कुल, दैट इज बिल्कुल, व्हाट विच मेक्स हिम भगवान। पर फिर भी सही बात है। मतलब वो बहुत है उनका। बिल्कुल, तो वो नीलकंठ कहलाए, और फिर उस अगेन अब उसके बाद मैं आऊंगी, मैं लास्ट तक आऊंगी, शायद कुछ दर्शकें बैठे हुए होंगे वो लास्ट को सुनने में के लिए कि क्यों विष्णु जी ने पक्षपात का दोष क्यों नहीं लगना चाहिए, तो मैं आऊंगी उस बिल्कुल, बात पर। बिल्कुल। पर खैर हाँ, तो शुरू में फिर सबसे पहले तो मैं इंद्र देवराज इंद्र के मतलब रेकलेस एटीट्यूड के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, हाँ, देवराज इंद्र का रेकलेस एटीट्यूड हमें बहुत बार देखने को मिला है। बिल्कुल, अब सही बात। लोग पूछेंगे कि अगर इतने ही रेकलेस हैं तो उनको क्यों देवराज बनाया गया, मैं उस पर भी आऊंगी, वो अभी नहीं, वो बाद के एपिसोड्स में क्लियर हो जाएंगे। हुँ, हुँ। पर
फिलहाल, क्योंकि वो बाद में, वो अभी से बोल दूंगी फिर बाद में है ना वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तो मैं तभी हाँ बोलूंगी। हाँ तो अभी फिलहाल मैं, तो यहाँ वही है कि यहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि जब आपके बड़े आपको कुछ देते हैं या कुछ महाज्ञानी आपको कुछ, अब आप किसी आश्रम में गए, फॉर एग्जाम्पल आप, मतलब मैं नाम लेना सही रहेगा कि नहीं पता नहीं, और आप मतलब किसी महान, मतलब ऋषि या सन्यासी, हम्म महाराज, उनके आश्रम में गए, उन्होंने हम्म आपको अगर कोई फूल भी दिया और आपने बहुत रिकलेसली है ना उसको, मतलब कि ये है तो है, मिल गया है हाँ तो हाँ व्हाट इज दिस बिहेवियर, है ना। तो कोई भी बिल्कुल आपको ये बिल्कुल कहेगा कि व्हाट इज दिस बिहेवियर। डांट सही पड़ती बात है ना हमें जब हम बचपन में कुछ भी मतलब वैसे ऐसे वैसे रख देते थे, तो हाँ डांट पड़ती थी, तो बट तब हम बच्चे थे। देवराज इंद्र यहाँ पे बच्चे नहीं है ना, तो इसलिए सही विष्णु जी बात उनको डांटते भी हैं। इज हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट एवरीवन इज सफरिंग। मैंने सही लिखा बात भी है यहाँ पे, तो वो हिंदी में कहते हैं, तो मैंने इंग्लिश में लिखा वट एवर, बट कहते तो होंगे संस्कृत में या फिर जो भी उनकी देव भाषा है ना, हमारे बिल्कुल तो समझ से ही परे है ना। तो बिल्कुल वो उनको डांटते भी हैं कि कहीं ना कहीं ये तुम्हारा मतलब ये एटीट्यूड है जिसके वजह से सब भोग रहे हैं। तो पर वो है देवता, मतलब है हाँ भगवान, हेल्प तो करनी है भक्तों की। अब शरण में आए हैं तो श्री हरि तो शरणार्थियों को हेल्प करेंगे ही। तो वही फिर उसके बाद वो वॉर होना, फिर यहाँ पे मैं एक मतलब वो दैत्यराज बलि के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि वो कहते हैं ये बात, और कहीं ना कहीं देवराज बलि हैं ऐसे, हाँ मतलब इस सीरीज में दिखाया गया है, मैं ये नहीं कहूंगी, हर सीरीज में आप जहां भी देखें तो देवराज बलि को दानवीर, मतलब ये तो आगे स्टोरी आएगी उनकी देवराज हाँ बलि की हाँ अच्छे से, पर इसीलिए मैं तब ज्यादा कहूंगी। पर यहाँ भी जो एक छोटी सी चीज दिखाई गई है, हाँ तो हाँ वो कहते हैं कि एक श्राप का इस्तेमाल करने की हमको तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी भी मतलब आक्रमण कर सकते हैं, हम हमेशा विजयी होंगे। तो बिल्कुल उनको एक कॉन्फिडेंस भी है, और कहीं ना कहीं है कि ये छल की जरूरत क्या है। हाँ तो हाँ विच शोज हिज अपब्रिंगिंग। तो बिल्कुल क्योंकि वो भक्तराज प्रहलाद के ग्रैंडसन है, ये हाँ भक्तराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन, वो विरोचन पुत्र है ना बलि। हाँ हाँ तो विरोचन का भी देवराज ने मतलब छल से ही हत्या की थी उनकी। वही तो तो ये कहीं ना कहीं वो भक्त प्रहलाद वाला जो मतलब है ना, खून अपना रंग दिखाता है काइंड ऑफ, तो इट वाज हिज, मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छाई उनमें होती है राजा बलि में, और उनको उनकी अच्छाई का फल भी मिलता है आगे जाकर। बिल्कुल तो यहाँ पर तो फिर मैं कहाँ तक अब पहुंच गई, हाँ अब शुरू हो गया समुद्र मंथन। तब मंथन में, और देवर्षि अगेन, है ना, मैंने जैसे कि कहा वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तुरंत भाग के जाते हैं अपने मतलब पिता, मतलब सबसे पहले तो मतलब इंसान के क्या होता है, तो ये जो फैमिली का जो ये मतलब मैं हर एपिसोड में कहती हूँ, ये जो बताया गया है ना, दिस इज वंडरफुल। मैं फिर से कहूंगी, मतलब ये गुलशन जी का आइडिया हो या जो भी, मतलब पर टी सीरीज के हर धार्मिक फिल्म में ये बात आती है सामने, द फैमिली थिंग, द बिल्कुल फेमिलियल बॉन्ड जो मतलब दिखाते हैं ना, तो ये हमको ही मतलब ताकि अपनत्व फील हो। तो इसीलिए ये सब सीरीज ना इतने थेरेपी की तरह काम करती है हम जैसे भक्तों के लिए। सही बात है सही बात तो वो देवर्षि तुरंत जाते हैं। अब क्या होता है, अब बच्चे फट से अपने पापा के पास ही जाते हैं ना जब डर जाते हैं, इन जनरल। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो मम्मी के पास भागते हैं, भाई बाल की मतलब खाल वो वैसे नहीं निकालना हर मतलब वर्ड का, पर इन जनरल। तो यहाँ देवर्षि के साथ भी वही है, वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि मतलब रुको, मतलब होगा जब जो होना है। फिर समुद्र मंथन तो अब शुरू होती है। मैं थोड़ा थोड़ा भटकूंगी है, करुणा बिल का ये दायित्व रहेगा मुझे वहां से खींच कर लाना। मैं यही हूँ बिल्कुल और आनंद उठा रही हूँ तुम्हारी वाणी का वाह, बिल्कुल बस बोलो अब क्या ही कहना। जिसको मतलब दायित्व दिया गया है वो भी आनंद ही उठा रहा है। तो ठीक है, हम सभी आनंद उठा रहे हैं, और मैं बिल्कुल चाहूंगी दर्शक भी आनंद उठाए, और आपके ना कुछ अगर डिफरेंट ओपिनियन होंगे तो प्लीज फील फ्री टू राइट देम, वी वुड लव टू नो देम। बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने कहा ना, चर्चा होगी तो चर्चा बढ़ेगी, और चर्चा ही तो होनी चाहिए। होनी चाहिए सही बात तो अब हम आते हैं, अब समुद्र मंथन शुरू हो चुका है, शिव जी का नीलकंठ वो
भी हमने देख लिया। और वो तो मैंने कहा है कि जो स्टार्स का मतलब प्लैनेट्स का अलाइनमेंट वो मैंने सिर्फ इस सीरीज में देखा। मैं फिर से कहूंगी, मैंने समुद्र मंथन कई सीरीज में देखे हैं, धार्मिक सीरीज में, लेकिन वो डिटेलिंग मैंने बस यहीं देखी। हाँ फिर फिर यहाँ भी जब वो डिवीजन होता है ना, तो और यहाँ पर भी मैं कहूंगी कि यहाँ पे भी लोगों को लग सकता है, क्योंकि वासुकी के मुख का भाग पकड़ा था दैत्यों ने और टेल पकड़ा था देवताओं ने। तो देवताओं यहाँ ने। पे भी ना लोग कह सकते हैं कि दिस वाज चीटिंग, कि उसके मुख से तो विष निकलेगा। तो ये यहाँ पर ना ये चीटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है ना, उन्होंने शिव जी से ऑलरेडी संजीवनी मंत्र का तपस्या करके उनको संजीवनी मंत्र प्राप्त हो चुके थे। तो बिल्कुल। दैत्य अगर मरते भी हैं ना, तो वो संजीवनी मंत्र से उनको पुनः मतलब जीवित कर सकते हैं। तो हाँ यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता कि उसके मुख से निकले हुए विष के कारण किसी दैत्य के जीवन का अंत होता, तो वहां पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य पुनः उनको जीवन दे देते। पर ऐसा देवताओं के साथ नहीं था ना, उनके लिए किसी ने तो संजीवनी प्राप्त नहीं की, संजीवनी तो एक को ही प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर मैं इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया कि ये चीटिंग नहीं थी, क्योंकि दैत्यों के पास वो दे हैड दैट बेनिफिट ऑफ संजीवनी मंत्र। हाँ तो हाँ। इसीलिए उनको मुख के सामने रहने बोला गया, और टेल के पोर्शन के लिए देवता, मतलब पूंछ। नाउ अब आती, इसीलिए मैं देख रही हूँ कि कुछ छूट ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम्म अगर करूँ ना, तुम भी कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकती हो। अरे हम ओवरवेल्म्ड हैं, बस हर हर महादेव का करते हुए तुम बस पढ़ते हाँ। चलो, एकदम बहुत और आनंद आ रहा है। और दोस्तों मैंने करुणा को बहुत सालों से जानती हूँ, अब 20 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं 19 साल। तो मैं उसको जानती तो और भी पहले से हूँ, पर दोस्त हैं हम 19 सालों से। तो क्या ही कहूँ, मुझे पता ही है कि वो समुद्र, मुझे शुरू से पता था समुद्र मंथन का चैप्टर जिस दिन होगा ये चुप बैठेगी, मुझे पता था कि ये सुनेगी। आनंद ये आता है हमेशा बस। होता है, बिल्कुल। कितने बार सुन चुकी हम उससे, फिर भी ये सुनेगी। पर आज मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ कि कहीं ना कोई पॉइंट छूटे, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स हैं। हाँ बहुत कुछ है, हाँ, सही। फिर यहाँ पर आता है कि अच्छा, अब वारुणी की बात आती है। मैं वारुणी के बारे में बोलूंगी कि वहाँ वारुणी को ना राजा बलि भी नहीं लेना चाहते, और देवता भी नहीं लेना चाहते, पर उनके बारे में वो कहा गया कि वो कलयुग में शी वुड बी वर्शिप्ड। वही हो रहा है, वही हो रहा है अभी कलयुग में, और जो कि सही नहीं है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि बिल्कुल। मतलब धर्महीन हो जाएंगे। और इंग्लिश में भी मैंने यही लिखा कि one who will love her will be under her influence and forget his duties, being out of their brains। तो पर फिर भी ना समझ वही है ना, सिग्नल्स मिलेंगे, समझना ना वही। समझना, और यहाँ तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। पर ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। सबकी अपनी सोच है। हाँ। हाँ, अब जैसे कि धन्वंतरी, हाँ धन्वंतरी जी तो आते हैं। हाँ, वो अलाइनमेंट ऑफ द स्टार्स भी मैंने बता दिया। अब मैं आती हूँ सबके फेवरेट क्वेश्चन पे, क्योंकि जो द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहता है चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन या समुद्र मंथन में, अब मैं फाइनली उस पर आती हूँ कि क्यों लॉर्ड विष्णु या विष्णुदेव को आप पक्षपाती पार्शियल नहीं कहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ मैं जो भी बातें करूंगी वो लॉजिकल बातें कर रही हूँ, नॉट इमोशनल कि ओ मेरे आराध्य हैं विष्णु जी हाँ। श्री हरि, उनको मत कहो, ऐसा नहीं, ऐसा हम्म। कुछ नहीं। मैं ना उनका, मैं इस योग्य नहीं कि उनकी वकालत करूं, पर मैं बस बिल्कुल। अपनी सोच रख रही हूँ। इसके उपरांत भी अगर आपको उनको पक्षपाती सोचना है, ये आप पर है, पर मैं अपना स्टांस रख रही हूँ हाँ। जो मैंने समझा है। हम्म। तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, दैत्यों का नेचर कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, दैत्यों का नेचर कैसा है? वो लालची हैं, हाँ। उनको बोध विवेक ये सब बातें कम समझ आती हैं। वो
कपटी हैं। और अगर छल की बात है तो क्या दैत्यों ने कभी छल नहीं किया? वो तो जान ही जाते हैं ना अपने छल के लिए। मैं मानती बिल्कुल। हूँ देवराज इंद्र ने भी कई बार छल किया, पर दैत्यों ने छल नहीं किया। दैत्यों ने भी तो छल किया, दैत्य तो जाने जाते हैं छल के लिए। और अगर दैत्य उस वक्त अमर हो जाते, बिना दैत्यों के अमर हुए ही आज देखिए कलयुग में हालत क्या है। अगर उस वक्त दैत्य अमर हो जाते, अगर बिल्कुल। आप कहेंगे कि ये सब सच है या कहानी, तो फिर अगर आप इसको सच ही नहीं मानते फिर तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द डिस्कशन, है ना। फिर तो ये डिस्कशन आपके लिए है ही नहीं। अब ये डिस्कशन है उनके लिए जो इसे सत्य मानते हैं। मानते हैं। तो आप ही कहिए, अगर दैत्य अमर हो जाते, आप रह पाते इस पृथ्वी पर अब तक? तो ये आपकी भलाई के लिए उन्होंने अपने ऊपर ये पक्षपाती नाम लिया है, आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। क्यों? दैत्य क्या उनके कोई मतलब वो है? तो दैत्यों का, अगर दैत्य अमर हो जाते, वो त्राही मतलब एकदम त्राही त्राही मचा देते हैं उसी वक्त, मतलब कुछ क्षणों में, मतलब तहस नहस कर देते सब कुछ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी नहीं मानते फिर, क्योंकि तब तो अमर हो चुके हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब वर्ड्स थोड़े मेरे कैजुअल आ सकते हैं बाहर, पर वो जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हाँ। हुँ। कि तो विष्णु जी को ये मत कहिए। और फैमिली में ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो दोनों के लिए और वो भी जरूरी है, इक्वलिटी भी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो शिव जी इक्वल है दोनों के लिए, वो दोनों के आराध्य हैं, देव दैत्य। पर एक तो फैमिली में ऐसा भी होना है ना जो बुरे को का दमन करेगा। तो इसको आप बिल्कुल। छल नहीं कह सकते। आगे हम कभी विष्णु जी की भी जब सीरीज करेंगे तो उसमें भी और बहुत सारी बातें आएंगी। तो उन पर ये जो पक्षपाती आरोप आप लगाते हैं, आपने कभी सोचा कि ये पक्षपात उन्होंने किसके लिए किया? अपने लिए किया? आप खुद तो वो भगवान है, वो तो मतलब अमर भी हो जाए तो मतलब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके एक कण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। वो उन्होंने अपने लिए किया, फिर किसके लिए बिल्कुल। किया? सिर्फ देवताओं के लिए किया, देवताओं। मानवों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि देवता फिर भी, देवताओं को शरण मिल जाएगी, मानव कहाँ जाएंगे? मानवों का क्या होगा? तो किया भी आपके लिए, मतलब वही हो गई ना बात कि जिसके लिए करूं चोरी वही कहे चोर। ये तो सही। वही बात हो गई ना। तो किसके लिए किया उन्होंने? अपने लिए? अपने लिए तो नहीं किया। देवताओं के मतलब सिर्फ अपने होली ट्रिनिटी के लिए, उनके लिए तो नहीं किया। उनको किसी तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। किसके लिए किया? फिर भी आप यही कहेंगे कि पक्षपाती हैं। तो यहाँ बिल्कुल। पर एक बात मैं और कहूंगी कि वही जैसे मैंने कहा कि दिस थिंग इज जस्ट एज अ होल अ मेटाफर टू आवर लाइफ इवेंट्स। तो यहाँ पे मतलब मैं भक्तों को कहूंगी कि आप इत्मीनान रखिए कि आप अपना काम, अपना हार्ड वर्क, अपनी मेहनत करते रहिए। बिल्कुल। जहां पर जरूरत पड़ेगी ना, जहां पर आपकी मेहनत थोड़ी कम पड़ जाएगी ना, वहां पर भगवान है। बिल्कुल। कूर्मा अवतार लेने के लिए, सारा भार लेने के लिए विष्णु जी आ जाएंगे। बिल्कुल। विष हटाने के लिए शिव जी आ जाएंगे। सत्य। आप इत्मीनान से अपना काम कर्म करिए, अपना हार्ड वर्क करिए, आपको अमृत मिलेगी। फिर आपको अगर लगेगा कि ये मेरे दुश्मन को भी अमृत मिल जाएगी, अगर आपके दुश्मन को अमृत नहीं मिलनी होगी, मतलब द यहाँ अमृत इन द सेंस द गुड थिंग्स, फल, तो अगर नहीं मिलने होगा ना उसे, उसे नहीं वही। मिलने देंगे विष्णु जी। बिल्कुल, अगर उसके बिल्कुल। मिलने से क्षति पहुंचेगी, बुरा होगा, अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये बुरा होगा, तो आप मत सोचिए, आप छल मत कीजिए, लीव इट बिल्कुल, टू गॉड। बिल्कुल। भगवान संभाल लेंगे, वो नहीं भी मिलने देंगे आपके शत्रुओं को। आप चिंतित ना होइए, बिल्कुल। आप इत्मीनान से सिर्फ अपना काम कीजिए। तो यहाँ पर विष्णु जी ने वो भी एक समझाया है कि मैं संभाल लूंगा। एट द एंड जब वो छीना झपटी अगर होती भी है, हाँ, हाँ। तो मिलेगी तुमको ही, भक्त, हाँ। मिलेगी तुमको ही। मैं हूं तुम्हें देने के लिए सिर्फ अमृत, बिल्कुल। नहीं मिलेगी तुम्हारे शत्रु को, इत्मीनान रखो। तो बेकार का मतलब उसमें जाओ ही नहीं, तुम बस अपना कर्म करो। और यहाँ पे जहाँ अगर छल की बात हो रही है, तो यहाँ पे दैत्यों ने सबसे प्रथम धन्वंतरी जी से अमृत कुंभ छीना था।
किस लिए छीना था? कि इक्वली डिवाइड करने के लिए, सिर्फ अपने पी जाने के लिए ना। तो वो बिल्कुल, तो हमेशा छल करते हैं, फिर उनको रोकेंगे विष्णु जी, आप कहेंगे विष्णु जी पक्षपात करते हैं। ऐसा बिल्कुल। सब तो नहीं कहते, पर बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि विष्णु जी ने तो छल कपट किया है। तब इस बात को तो, दैत्य को अगर देवता लड़ते भी नहीं अपने हिस्से के लिए, तो दैत्य तो कब का मतलब उसको अब खुद ही मतलब ले चुके होते। बिल्कुल। तो सोच उनकी भी वही थी कि देवताओं को नहीं देना है, तो वो भी ऐसे कुछ दूध के धुले तो थे नहीं। हाँ, हाँ। तो शायद मैंने बहुत कुछ मिस किया हो, या क्या है ना, मैं एक्चुअली थोड़ा रुक जाती हूँ क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा कैजुअल ना हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, तो नहीं, तुम तो बहुत अच्छे से सब चीज़ सारे बिंदुओं को कवर कर रही हो। बोलो, आगे बोलो, वही, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। अब जैसे आगे बहुत से हम स्टोरीज आएंगे, मतलब इसीलिए मैं वो सारी स्टोरीज अभी नहीं कह रही हूँ कि आगे मतलब वो मोहिनी अवतार एक बार फिर लेते हैं विष्णु जी, पर उसकी बिल्कुल। कथा मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, वो तो बाद में आएगी। आगे आएगी। नहीं आएगी तो फिर भी मैं सुना दूंगी कि मोहिनी अवतार जो हमें पता है, मोहिनी अवतार 2 बार उन्होंने लिया। हाँ, एक बार समुद्र मंथन के वक्त, और एक बार, और वो भी स्टोरी बहुत फेमस है। तो जब वो स्टोरी आएगी मैं तब और बताऊंगी। बहुत रोचक तो भी है। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो ये थे आज तक के एपिसोड्स के मेरे डिकोडिंग। आपको नापसंद हो सकते हैं, बट वही, टू ईच हिज ओन। तो क्योंकि हमारी करुणा आज तो नहीं, और मुझे शुरू से पता था वो आज तो नहीं बोलेगी, तो खैर आज का खैर शायद थोड़ा लंबा भी गया हो, पर नहीं, हमने नहीं, ये एक समुद्र साथ इसलिए मंथन 3 का एपिसोड किया क्योंकि समुद्र मंथन एक साथ में ही करना था। बिल्कुल। तो ठीक ये है फिर सुन के आज। ही तुम्हारे मुंह से तुम इतने अच्छे से पॉइंट वाइज रखती हो इस चीज को कि क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगता है सुन करके। मतलब एक एक चीज पर प्रकाश डालते हुए बताना। और आज के जनरेशन के लिए एक सर्टेन लैंग्वेज की जरूरत होती है, तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और सरल भाषा में तुम समझा रही थी तो और भी अच्छा लग रहा था सुनने में। वही, मैं अपने डिफेंस में नहीं कहूंगी, पर वो सच है, मतलब आप उसको मतलब ये सोच सकते हैं कि आई एम स्पीकिंग ऑन माय डिफेंस। तो हम्म। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि वही ना, मैं उनको अपना आराध्य तो मानती हूँ, पर प्रेम शायद, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत मतलब मैं कुछ महान हूँ, नहीं। पर मैं तो बहुत साधारण हूँ, पर ना क्या है, मेरे मतलब मुझे बुरा लगता है। मतलब जस्ट लाइक कि अगर आपके दोस्त को, आप अभी तो दोस्ती के सारे मायने बदल चुके हैं कलयुग में, बट इन जनरल जो होना चाहिए, कि अगर ना आपके दोस्त को, फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब ये करुणा, अब कोई इसको कुछ भी बोलता है ना, मुझे बुरा लगता है। तो यहाँ ये तो मेरे आराध्य हैं, तो कोई बिल्कुल, उनको कुछ बिल्कुल। कहता है ना, तो मुझे लगता है, तो वहां पर ना, क्योंकि वो जो भावना है ना, वो भावना वो रियल है। तो अब उसमें मैं संस्कृत वर्ड्स चुन चुन कर बोलूंगी, शायद वही सही है, शायद मुझे वो करना चाहिए, पर जब नॉर्मल जब ये चीजें होती है, अगर आपके पापा मतलब पिताजी के बारे में कोई कुछ कहे, जब आप लड़ोगे, मैं लैंग्वेज के खराब होने को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। मेरी लैंग्वेज कभी भी आज तक, दोज हु नो मी, कि वैसी लैंग्वेज मेरे मुंह से बिल्कुल, कभी भी बिल्कुल। पब्लिक प्लेसेस में किसी ने नहीं सुनी। कभी नहीं, कभी नहीं। इतना तो मुझे पता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं उस लैंग्वेज पे नहीं जा रही हूँ, पर तब कैसे लैंग्वेज निकलती है, आप ये वो संस्कृत एंड प्योर इंग्लिश, या मतलब वो ऐसा होता है क्या? आवाज वॉल्यूम एकदम वो, मतलब मिनिमलिस्टिक, ऐसा होता है क्या? होता है कभी बिल्कुल, बिल्कुल, प्रैक्टिकली? नहीं बिल्कुल। होता है ना। तो कहीं ना, तो अगर मैं अपने दोस्त के लिए इतनी नाराज हो जाती हूँ, तो मैं अपने आराध्य के लिए नहीं होंगी? तो दैट फीलिंग इज नॉट अ फॉर्मल फीलिंग फॉर मी, बिल्कुल, दैट इज इनफॉर्मल। मैं इनको फैमिली अपना मतलब, इनके मतलब, मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मुझे अपनी शरण में ले लो। जब मैं गलतियां करूं तो मुझे बता दो, या अगर मैं नहीं सुधरूं तो मुझे सजा भी दे दो, पर अपनी शरण से ना हटाना प्रभु। तो मैं उनके लिए, अपने प्रोटेक्टर के लिए, मैं जो फील करूंगी वो बहुत फॉर्मल हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए मतलब ये वही कहा, मैं डिफेंस में नहीं कहूंगी, पर मेरे लिए ना वही होता है कि दैट फीलिंग इज वेरी रियल। फिर वहां पे मैं मतलब उतना वो नहीं कर पाती हूँ, बैलेंस आउट बिटवीन द इंटोनेशंस ऑफ माय लैंग्वेज। तो वहाँ बहुत ना रियल लैंग्वेज मेरा निकल आता है।
रियल लैंग्वेज तो कैजुअली होता है ना, घर पे हम कैसे मतलब प्रणिपात पिताश्री ऐसे तो नहीं बात करते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी जमाने में करते थे हम, पर अब तो बिल्कुल, नहीं करते ना। तो इसका मतलब क्या, रिस्पेक्ट नहीं करते अपने पापा को, करते हैं ना। तो बिल्कुल, दैट इज व्हाट, तो इसीलिए मैंने एपिसोड मतलब पहले दिन ही कह दिया था कि लव इज मेंट टू बी इनफॉर्मल। तो ये मैं ये नहीं कहूंगी ओ मैं प्यार करती हूँ भगवान से, मैं मान हूं, नहीं, प्यार तो भगवान को हर कोई करता है, मुझे भी पता है, पर मेरा ये वे है, एंड ईच वे विच लीड्स टू गॉड इज स्पेशल। ये मैं हर एपिसोड में कहती हूँ, शायद शायद कहती भी रहूंगी, ये मैं ये दिल से फील करती हूँ। सो ठीक है, आज काफी लंबा जा चुका है ऑलरेडी, तो ठीक है करुणा, तुम कुछ कहना चाहोगी? नहीं, नहीं, मेरे को तो बस बहुत आनंद आया और मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज ये मेरे समुद्र मंथन की चर्चाएँ जो है, वो दिन भर मेरे दिमाग में रहेंगी हाँ बिल्कुल, वो तो रहेंगी। तो और ठीक है, फिर आज यहीं पर इति करते हैं, है ना। बिल्कुल। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव।